बेशक दादाजी के साथ बिताए हुए हमारे पल कम है। बेशक दादाजी के साथ बिताए हुए हमारे पल कम है, लेकिन जितने भी थे बहुत अनमोल थे। लेकिन जितने भी थे बहुत अनमोल थे। हमारे दादाजी की हम 3 पोतियां हैं। हमारे दादाजी की हम 3 पोतियां हैं। उनके कोई पोता नहीं था। उनके कोई पोता नहीं था, लेकिन तब भी हमारे दादाजी ने हमारे साथ एक अनमोल रिश्ता जोड़ा था। लेकिन तब भी हमारे दादाजी ने हमारे साथ एक अनमोल रिश्ता जोड़ा था। हमेशा जनेऊ धारण किए रहते थे। हमेशा जनेऊ धारण किए रहते थे। ऐसे सरल स्वभाव के हमारे दादाजी थे। ऐसे सरल स्वभाव के हमारे दादाजी थे। खाने में उन्हें लौकी और तोरई की सब्जी बहुत पसंद थी। खाने में उन्हें लौकी और तोरई की सब्जी बहुत पसंद थी, और चाहे ये सब्जी उन्हें रोज खिला लो, खाने में इन्हें यही सब्जी पसंद थी। खाने में उन्हें यही सब्जी पसंद थी। हमें और किसी की तरफ देखना ही नहीं पड़ता था। हमारे दादाजी हमें हर जगह घुमा लाते थे। हमारे दादाजी ही हमें हर जगह घुमा लाते थे। कभी गोविंद देव जी, कभी आमेर, कभी कनक घाटी, कभी जल महल। हर जगह की सैर हमारे दादाजी हमें करवाते थे। हमारे दादाजी हमें प्यार से भम्पू कह के बुलाते थे। हमारे दादाजी हमें प्यार से भम्पू कह के बुलाते थे। और हमारे दादाजी ने हमारे कुछ अलग ही नाम रखे थे। टिन्नी मिन्नी चिन्नी कहकर हमारे दादाजी हम तीनों बहनों को बुलाते थे। हमारे दादाजी हमको कन्या पूजन में जो रुपए इकट्ठे होते थे, उनसे दशहरे का मेला दिखाने लेके जाते थे। उनसे दशहरे का मेला दिखाने लेकर जाते थे। और 1 जनवरी को सबसे पहले उठकर सबको गुलाब का फूल दिया करते थे, और बड़ी ही प्यारी मुस्कान से नव वर्ष की राम राम किया करते थे। और बड़ी ही मुस्कान से नव वर्ष की राम राम किया करते थे। ऐसे सरल स्वभाव के थे हमारे दादाजी। आज भी जब दादाजी की याद आती है तो ये मीठी मीठी सी यादें सामने आती हैं, और आंखें नम हो जाती हैं। और आंखें नम हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता बनाया था हमने अपने दादाजी से। इतने ही अच्छे थे हमारे दादाजी।